नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। जिंदगी में हम सब आराम की तलाश में भागते हैं, सोचते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही सफलता की कुंजी है। पर क्या हो अगर असली ताकत कंफर्ट जोन के अंदर ही छिपी हो? क्रिस्टिन बटलर की किताब द कंफर्ट जोन हमें यही सिखाती है कि आराम करना गलत नहीं, बल्कि सही तरीके से आराम करना ही असली विकास की शुरुआत है। इस किताब में 22 अध्याय हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने डर को समझकर, अपने मन को शांत रखकर और अपनी आत्मा से जुड़कर हम एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां शांति और सफलता दोनों साथ चलें। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे न कंफर्ट जोन को छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद अपने कंफर्ट जोन बन जाते हो, तभी असली जादू शुरू होता है। अध्याय 1, द कंफर्ट जोन का नया नजरिया, अ न्यू व्यू ऑफ द कंफर्ट जोन। कई लोगों के मन में कंफर्ट जोन शब्द सुनते ही एक डर बैठा होता है, जैसे कि ये आलस, ठहराव या विकास का दुश्मन हो। लेकिन क्रिस्टिन बटलर इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग और गहरी सोच रखती है। वो कहती है कि कंफर्ट जोन आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सेफ स्पेस है, जहां से असली आत्मखोज की शुरुआत होती है। वो बताती है कि लोगों ने हमें ये सिखाया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। पर असल में अगर हम भीतर से थके, डरे या असंतुलित है, तो बाहर की दुनिया का हर कदम हमें और ज्यादा खाली कर देता है। क्रिस्टिन का कहना है कि सच्ची ग्रोथ तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को समझते हैं, न कि उससे भागते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़ने से पहले उसे हील करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर की शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास को महसूस करना सीख जाएं, तो यही कंफर्ट जोन आपकी लॉन्च पैड बन जाता है, जहां से असली उड़ान शुरू होती है। हम सबने सुना है, जिंदगी तभी बदलती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर वही कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा साथी हो तो? क्रिस्टिन बटलर बताती है, असली कमाल कंफर्ट जोन के बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर खुद को जानने में है। अध्याय 2, आपके विश्वास जो आपको असहज रखते हैं, हाउ योर बिलीव्स कीप यू अनकंफर्टेबल। पहले अध्याय में क्रिस्टिन बटलर ने हमें सिखाया कि कंफर्ट जोन से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। अब दूसरे अध्याय में वो बताती है कि कई बार हमें असहज, बेचैन या असंतुष्ट रखने वाला कोई बाहरी कारण नहीं होता, बल्कि हमारे अपने विश्वास, बिलीव्स ही हमें भीतर से बांध देते हैं। क्रिस्टिन कहती है, हम सबके मन में बचपन से कई तरह के रूल्स बिठा दिए गए हैं, जैसे कि अगर तुम आराम कर रहे हो तो तुम आलसी हो, ज्यादा खुश रहना मतलब गैर जिम्मेदार होना, दर्द और संघर्ष ही सफलता की निशानी है। ऐसे झूठे विश्वास हमें यह महसूस ही नहीं होने देते कि शांति और प्रगति साथ साथ चल सकते हैं। असल सच्चाई यह है, जब तक हम इन सीमित करने वाले विश्वासों को पहचान कर बदलते नहीं, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अंदर एक अधूरापन और असुरक्षा बनी रहती है। क्रिस्टिन बताती है कि कंफर्ट जोन को नकारना नहीं, बल्कि अपने अंदर के पुराने बिलीफ सिस्टम को हील करना ही असली साहस है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर किसी को हमेशा यह सिखाया गया कि गलतियां करना बुरा है, तो वो कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पर अगर वही व्यक्ति ये मान ले कि गलती सीखने का हिस्सा है, तो वही कंफर्ट जोन उसकी ग्रोथ की जड़ बन जाएगा। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें रोकते हैं हमारे अपने पुराने विश्वास। क्रिस्टिन बटलर कहती है, जब आप उन झूठे बिलीव्स को तोड़ते हैं, तो आपका कंफर्ट जोन डर की जगह एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां से असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। अध्याय 3,
जीवन के 3 जोन, द 3 जोन्स ऑफ लिविंग। क्रिस्टिन बटलर इस अध्याय में जीवन को 3 अलग अलग जोन में बांटती है, जो ये तय करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और बढ़ते हैं। ये तीनों जोन हमारे अंदर की एनर्जी और माइंडसेट को परिभाषित करते हैं। 1, दी फियर जोन, डर का क्षेत्र। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। यहां हम हमेशा सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। इस जोन में व्यक्ति हर समय कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट से घिरा रहता है। यहां से हम कदम तो बढ़ाना चाहते हैं, पर डर हमें रोक देता है। 2, दी ग्रोथ जोन, विकास का क्षेत्र। जब इंसान अपने डर को पहचानकर थोड़ा आगे बढ़ता है, तो वो ग्रोथ जोन में प्रवेश करता है। यहां हम नई चीजें सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, गलतियां करते हैं और सबसे अहम, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं। क्रिस्टिन कहती है कि ग्रोथ जोन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हर कदम पर हमें मजबूत बनाती है। 3, द कंफर्ट जोन, आराम और सामंजस्य का क्षेत्र। अब आता है वह जोन जिसे क्रिस्टिन सेक्रेट स्पेस कहती है, जहां व्यक्ति को शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस होता है। ये कोई आलस या रुकावट नहीं, बल्कि वो जगह है जहां आप खुद को रिचार्ज करते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं। यही वो स्थान है जहां से आप बिना डर के बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके फैसले डर से नहीं, स्पष्टता, क्लैरिटी से आते हैं। जिंदगी का असली संतुलन तब बनता है जब हम इन तीनों जोन को समझकर जीना सीखते हैं। डर को महसूस करें, विकास को अपनाएं और अपने कंफर्ट जोन में लौटकर खुद को हील करें। जिंदगी 3 जोन में बंटी है, डर, विकास और आराम। कई लोग डर में जीते हैं, कुछ विकास में डूबे रहते हैं, पर जो असली शांति पाना चाहते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में लौटकर खुद को फिर से पाते हैं। क्रिस्टिन बटलर हमें सिखाती है कि कंफर्ट जोन से भागना नहीं, उसे समझना ही सच्ची आजादी है। द इनर शिफ्ट टुवर्ड कंफर्ट। क्रिस्टिन बटलर इस अध्याय में कहती है कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर जिंदगी की परिस्थितियां बदल जाए, पैसा, लोग, माहौल, तो उन्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन असली कंफर्ट तभी आता है जब हम अपने भीतर की ऊर्जा, सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं। क्रिस्टिन बताती है, कंफर्ट कोई जगह नहीं, ये एक मनस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। जब हम अपनी सोच में संघर्ष से संतुलन की ओर मुड़ते हैं, तो हम अपने कंफर्ट जोन को ग्रोथ और शांति का केंद्र बना लेते हैं। वो समझाती है कि हर इंसान के अंदर एक भीतर का प्रतिरोध, इनर रेजिस्टेंस होता है, जो कहता है अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, या अगर गलती हो गई तो। ये वही आवाज है जो हमें बाहर के अवसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से दूर करती है। क्रिस्टिन कहती है कि इस इनर शिफ्ट की शुरुआत तब होती है जब हम खुद को जज करना बंद करते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करने देते हैं और हर अनुभव को एक सबक की तरह स्वीकार करते हैं। जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और अपने भीतर के हर हिस्से, चाहे वो डर हो, दर्द हो या उलझन, उसे समझने और अपनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक इनर पीस उभरती है। यही इनर शिफ्ट है जहां हम सर्वाइवल मोड से पीसफुल लिविंग की ओर बढ़ते हैं। हम सब बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी, लोग, माहौल, लेकिन असली आराम तब मिलता है जब आप अपने भीतर झांकते हैं। क्रिस्टिन बटलर कहती है, जब आप खुद से जुड़ते हैं तो जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद बदल जाते हैं। अध्याय 6, कंफर्ट के साथ सृजन की प्रक्रिया, द क्रिएट विद कंफर्ट प्रोसेस। क्रिस्टिन बटलर इस अध्याय में बताती है कि आराम, कंफर्ट और सृजन, क्रिएशन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। हमारा समाज अक्सर ये सिखाता है कि कुछ बड़ा करने के लिए खुद को थकाना पड़ेगा, पर क्रिस्टिन कहती है, सच्ची रचनात्मकता तब जन्म लेती है जब आप तनाव में नहीं, शांति में होते हैं। क्रिएट विद कंफर्ट प्रोसेस का अर्थ यह है, आप अपनी इनर पीस को बरकरार रखते हुए भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। ये कोई धीमी या सुस्त जिंदगी नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली है जहां आप फ्लो में रहते हैं, फोर्स में नहीं। क्रिस्टिन इस प्रक्रिया के कुछ सरल लेकिन गहरे चरण बताती है। 1,
पॉज, रुकिए। बिना गिल्ट के खुद को रुकने दीजिए। जब आप शांत होते हैं तभी क्लैरिटी आती है। 2. फील, महसूस कीजिए। अपने दिल और मन की आवाज सुनिए। क्या आप सच में वही चाहते हैं जो कर रहे हैं? 3. अलाइन, संतुलित रहिए। अपनी एनर्जी को उन कामों से जोड़िए जो आपके वैल्यूज और पर्पस के साथ मेल खाते हों। 4. क्रिएट, सृजन कीजिए। अब जो भी आप करेंगे वो थकान नहीं बल्कि प्रेरणा से भरा होगा। जब आप शांति की अवस्था में काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं घटती, बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका मन डर से नहीं, साफ नियत और आत्मविश्वास से चल रहा होता है। द मोर यू रेस्ट इन योर कंफर्ट, द मोर पावर यू हैव टू क्रिएट। हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है, पर क्रिस्टिन बटलर कहती है, आराम कमजोरी नहीं, क्रिएटिव एनर्जी का फ्यूल है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से सृजन करना सीख जाते हैं तो मेहनत भी ध्यान बन जाती है और काम एक आनंद। अध्याय 7, खुद के पास लौटना, कमिंग होम टू योरसेल्फ। इस अध्याय में क्रिस्टिन बटलर एक बेहद सुंदर और भावनात्मक सच्चाई साझा करती है कि जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा कोई पहाड़ या रास्ता नहीं, बल्कि खुद तक पहुंचने की यात्रा होती है। हम सब दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के नियमों और अपनी पुरानी यादों के बोझ तले कहीं खो जाते हैं। हम बाहरी दुनिया में सफलता ढूंढते हैं, पर भीतर की शांति और जुड़ाव खो देते हैं। क्रिस्टिन कहती है, कमिंग होम टू योरसेल्फ मीन्स रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर, विदाउट रोल्स, रूल्स और मास्क्स। जब आप खुद से दोबारा जुड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी भी खोए नहीं थे, बस थोड़े समय के लिए अपनी असली पहचान से दूर हो गए थे। वो बताती है कि घर लौटना का मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, बल्कि ये कि आप अपने भीतर की सच्चाई, आत्मसम्मान और शांति से दोबारा मिल रहे हैं। क्रिस्टिन कुछ शक्तिशाली संकेत बताती है कि आप खुद के पास लौट रहे हैं। 1. आप अब दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को समझने लगे हैं। 2. आपको अकेलापन नहीं बल्कि अपना साथ अच्छा लगने लगा है। 3. आप अब तुलना नहीं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस करने लगे हैं। 4. आपकी ऊर्जा अब भागदौड़ से नहीं, आत्मसंतुलन से आती है। जब आप खुद के पास लौटते हैं तो आप किसी बाहरी मंजिल के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब आपकी मंजिल आपका भीतर बन जाता है। यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर जस्ट फाइंडिंग योर वे बैक होम। हम सब किसी मंजिल की तलाश में हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि जिस सुकून को आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर ही है? क्रिस्टिन बटलर कहती है, खुद के पास लौटना ही असली होमकमिंग है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो हर जगह शांति महसूस होती है, क्योंकि तब आप अपने घर में हैं, अपने भीतर। अध्याय 8, सुरक्षा, खुद को सुरक्षित महसूस करें और अपनी क्षमता को जगाएं। सेफ्टी, फील सेफ एंड अनलॉक योर पोटेंशियल। क्रिस्टिन बटलर इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई सामने रखती है कि हम तब तक अपनी असली क्षमता, पोटेंशियल को नहीं पहचान सकते जब तक हम अपने अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करते। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है निडर होना, जोखिम उठाना, आगे बढ़ना, लेकिन क्रिस्टिन कहती है, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम डेंजर, इट कम्स फ्रॉम सेफ्टी। वो समझाती है, जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां सोचने, समझने या कुछ नया रचने की जगह नहीं होती। हम बस कैसे बचूं यही सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से, तो वही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ जोन बन जाती है। क्रिस्टिन के अनुसार सुरक्षा के 3 स्तर होते हैं। 1. फिजिकल सेफ्टी, शारीरिक सुरक्षा, अपने शरीर की देखभाल करना, पर्याप्त आराम और पोषण देना। 2. इमोशनल सेफ्टी, भावनात्मक सुरक्षा, खुद की भावनाओं को स्वीकारना, बिना जजमेंट के उन्हें महसूस करना। 3. एनर्जेटिक सेफ्टी, ऊर्जात्मक सुरक्षा, उन लोगों और चीजों से दूरी बनाना जो आपकी ऊर्जा को गिराते हैं। जब ये तीनों स्तर संतुलित होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब वो डर या तुलना से नहीं, बल्कि स्पष्टता और आत्मविश्वास से काम करता है। सेफ्टी इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग चैलेंजेस, इट्स अबाउट नोइंग यू कैन हैंडल देम। कई लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है डर से लड़ना, पर क्रिस्टिन बटलर कहती है, असली ताकत तो तब आती है
जब आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जब आप जानते हैं कि आप संभाल सकते हैं हर स्थिति को, तभी आप खुलकर अपनी असली क्षमता दिखा पाते हैं। क्योंकि जहां डर होता है वहां सीमाएं होती है, और जहां सुरक्षा होती है वहां संभावनाएं। अध्याय 9, अभिव्यक्ति। वही बनो जो तुम सच में हो। एक्सप्रेशन, बी हु यू रियली आर। क्रिस्टेन बटलर इस अध्याय में एक बेहद खूबसूरत और जरूरी संदेश देती है कि जिंदगी तभी सच्ची लगती है जब हम खुद को बिना डर के व्यक्त करते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई छुपाता है वो धीरे धीरे अपनी इनर लाइट को भी खो देता है। क्रिस्टेन कहती है, द मोर यू एक्सप्रेस योर ट्रूथ, द मोर अलाइव यू फील। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की उम्मीदों, समाज की सोच और आलोचना के डर में जीते हैं। हम अपने असली विचार, भावनाएं और सपने दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। क्रिस्टेन बताती है कि सच्ची अभिव्यक्ति के 3 चरण होते हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना, ये जानना कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है और आपकी सीमाएं क्या है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकारना, अपनी कमियों और खूबियों दोनों को गले लगाना। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तभी आप दूसरों से बिना मुखौटे के जुड़ सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को व्यक्त करना। अब आप अपनी सच्चाई को बोलने, लिखने, रचने या जीने से डरते नहीं। आप वही कहते हैं जो महसूस करते हैं, प्यार से, स्पष्टता से और ईमानदारी से। जब आप खुद को छुपाना बंद करते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा खिलने लगते हैं। आपका कंफर्ट जोन अब मास्क पहनने की जगह नहीं रहता, बल्कि ऑथेंटिसिटी की जगह बन जाता है, जहां आप सच में वही हैं जो आपको होना चाहिए। योर ट्रू सेल्फ इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। हम सब दूसरों की नजरों में सही दिखने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं, पर क्रिस्टेन बटलर याद दिलाती है, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। बस वही बनो जो तुम सच में हो। क्योंकि जब तुम खुद को व्यक्त करना शुरू करते हो तब जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, गुनगुनाने लगती है। अध्याय 10, आनंद। सकारात्मकता की शक्ति को अपनाओ। एंजॉयमेंट, हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। इस अध्याय में क्रिस्टेन बटलर हमें एक बेहद सरल लेकिन गहरा संदेश देती है कि जीवन की असली सफलता आनंद में छिपी है। हमें से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पहले मेहनत करो फिर खुश रहो, लेकिन क्रिस्टेन कहती है, पहले खुश रहो, तभी सच्ची मेहनत और सफलता दोनों अपने आप आती है। वो बताती है कि आनंद कोई इनाम नहीं, बल्कि एक चॉइस है। ये हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी विचारधारा पर निर्भर करता है। जब हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो हमारी ऊर्जा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाते हैं। क्रिस्टेन कहती है, पॉजिटिविटी इज नॉट इग्नोरिंग द बैड, इट्स चूजिंग टू फोकस ऑन दी गुड। यानी सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि हम दुख या मुश्किलों को अनदेखा करें, बल्कि ये समझें कि हर चुनौती में भी कोई न कोई सबक और अवसर छिपा है। क्रिस्टेन इस अध्याय में 3 मुख्य बातें समझाती है। 1. ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन कुछ पलों के लिए ये सोचिए कि आपके पास क्या है। वो छोटी छोटी खुशियां ही असली समृद्धि है। 2. प्लेफुलनेस, खुशमिजाजी। खुद पर और जीवन पर जरूरत से ज्यादा गंभीर मत बनिए। जब आप खेल भावना के साथ जीते हैं तो हर दिन हल्का और जीवंत महसूस होता है। 3. फ्लो, प्रवाह। जब आप काम या जीवन को मजबूरी नहीं बल्कि आनंद के साथ करते हैं तो आप फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं, जहां मेहनत नहीं सिर्फ लय होती है। सकारात्मकता एक मानसिक शक्ति है जो आपके कंफर्ट जोन को एनर्जी जोन में बदल देती है। जब आप आनंद में जीते हैं तो आप डर नहीं फैलाते बल्कि प्रेरणा देते हैं। आपका आसपास बदल जाता है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। द मोर यू एंजॉय योर लाइफ, द मोर ब्यूटिफुल इट बिकम्स। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तब खुश रहेंगे, पर क्रिस्टेन बटलर कहती है, जब तुम खुश रहना शुरू करते हो तभी सब ठीक होने लगता है। क्योंकि आनंद कोई मंजिल नहीं, ये वो रास्ता है जो हर कदम को खूबसूरत बना देता है। और जब तुम सकारात्मकता की शक्ति को पकड़ लेते हो तो जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं, जादुई बन जाती है। अध्याय 11, साहस और आराम, एक अनोखा रिश्ता। करेज एंड कंफर्ट, अ यूनिक रिलेशनशिप।
इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर एक बहुत गहरी और उलझी हुई सोच को तोड़ती है। हम सबने सुना है कि विकास हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होता है, लेकिन क्रिस्टन कहती है साहस और आराम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे साथी है। वो समझाती है कि असली साहस डर से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के शांति क्षेत्र कंफर्ट जोन से ताकत लेने में है। जब आप खुद को सुरक्षित, संतुलित और भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हैं, तभी आप बड़े फैसले ले सकते हैं। यानी आराम आपकी हिम्मत को जन्म देता है, न कि खत्म करता है। क्रिस्टन कहती है ट्रू करेज कम्स फ्रॉम इनर पीस, नॉट फ्रॉम केओस। इस अध्याय में वो साहस और आराम के बीच 3 गहरे संबंध बताती है। 1. सेफ्टी बिफोर रिस्क, सुरक्षा पहले फिर जोखिम। जब आप अपने भीतर सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी आप नए रास्ते पर भरोसे के साथ चल सकते हैं। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वही सबसे बड़े कदम बढ़ा पाते हैं। 2. काम करेज, शांत साहस। साहस हमेशा गरजता नहीं है, कभी कभी वो बस एक शांत आवाज होती है जो कहती है फिर से कोशिश करो। कंफर्ट जोन से आने वाला साहस स्थायी और सोच समझ वाला होता है। 3. सस्टेनेबल ग्रोथ, स्थायी विकास। बिना आराम के साहस थोड़ी देर का जोश होता है, लेकिन जब साहस और आराम मिलते हैं, तब विकास लंबा, स्थिर और संतुलित बनता है। आपको हर बार डर को हराने के लिए नहीं लड़ना। कभी कभी बस खुद को इतना प्यार देना होता है कि डर खुद ही छोटा लगने लगता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कंफर्ट, इट्स द पावर बॉर्न फ्रॉम इट। हम सोचते हैं कि साहसी बनने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन क्रिस्टन बटलर कहती है पहले अपने कंफर्ट जोन को मजबूत बनाओ, क्योंकि असली हिम्मत वहीं से जन्म लेती है जहां तुम खुद के साथ सुरक्षित महसूस करते हो। जब मन शांत होता है, तब कदम सबसे मजबूत होते हैं, और यही है असली करेज विद कंफर्ट की ताकत। अध्याय 12, विकास। तुम कहां जा रहे हो और बनना क्या चाहते हो? डेवलप, वेयर यू आर गोइंग, हु डू यू वांट टू बी। इस अध्याय में क्रिस्टन बटलर हमें एक बहुत जरूरी सवाल से सामना कराती है। तुम सच में बनना क्या चाहते हो? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने दिन, अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं, बिना ये सोचे कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्रिस्टन कहती है ग्रोथ इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर ऑफ योरसेल्फ। यानी विकास का मतलब किसी और जैसा बनना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे असली स्वरूप को निखारना है। वो समझाती है कि असली विकास 4 मुख्य स्तरों पर होता है। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता। सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अगर दिशा साफ नहीं होगी, तो मेहनत भी भटक जाएगी। अपने दिल से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? 2. विजन, दृष्टि। अपने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनाओ जो तुम्हें रोज प्रेरित करे। ये दृष्टि ही तुम्हारे कदमों को रास्ता दिखाती है। 3. एक्शन, कर्म। छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। जो आज से शुरू करता है, वही कल सफलता पाता है। 4. रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। अपने सफर की समीक्षा करते रहो। हर ठोकर एक सबक है, हर अनुभव एक शिक्षक। क्रिस्टन बताती है कि विकास कोई दौड़ नहीं, बल्कि आत्मयात्रा है। ये तब शुरू होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन को ग्रोथ जोन में बदल देते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को धीरे धीरे विस्तार देते हैं, प्यार, शांति और धैर्य के साथ। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर राइट वे यू नीड टू बी टू टेक योर नेक्स्ट स्टेप। यानी जहां तुम अभी हो, वहीं से तुम्हारे अगले स्तर की शुरुआत होती है। जब तुम ये तय कर लेते हो कि तुम्हें कौन बनना है, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगती है। बस अपने कदम चलाते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की दिशा में। हम अक्सर पूछते हैं जिंदगी हमें कहां ले जा रही है, पर क्रिस्टन बटलर कहती है सवाल ये नहीं कि जिंदगी कहां ले जा रही है, सवाल यह है कि तुम खुद कहां जाना चाहते हो। विकास का मतलब भागना नहीं, बल्कि बढ़ना है। हर दिन अपने असली रूप के और करीब आना, क्योंकि जब तुम तय कर लेते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो, तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। अध्याय 13, अपना कंफर्ट जोन विजन बोर्ड बनाओ। क्रिएट योर कंफर्ट जोन विजन बोर्ड। क्रिस्टन बटलर इस आखिरी अध्याय में हमें सिर्फ सोचने नहीं, बल्कि दृश्य रूप में अपने सपनों को देखने की शक्ति सिखाती है। और यही शक्ति है विजन बोर्ड की। वो कहती है When you can see your dreams every day,
योर माइंड स्टार्ट्स बिलीविंग दे आर पॉसिबल। यानी जब तुम अपने सपनों को रोज अपनी आंखों के सामने देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और फिर जिंदगी उसी दिशा में चल पड़ती है। क्रिस्टिन समझाती है कि कंफर्ट जोन विजन बोर्ड क्या है। ये सिर्फ सपनों का बोर्ड नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाला नक्शा है जो दिखाता है कि तुम कौन हो, कहां जाना चाहते हो और कैसे वहां पहुंच सकते हो बिना खुद को तोड़े या थकाए। विजन बोर्ड हमें हमारे कंफर्ट जोन में रहते हुए भी विकास करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जब तुम अपनी मंजिल को महसूस करते हो तो सफर भी हल्का, सरल और आनंददायक बन जाता है। क्रिस्टिन इस बोर्ड को बनाने के 5 जादुई स्टेप्स बताती है। 1. क्लैरिटी, स्पष्टता लाओ। पहले यह तय करो कि तुम्हारे कंफर्ट जोन में क्या चीजें जरूरी है, जैसे शांति, आत्मविश्वास, संतुलन, रचनात्मकता या रिश्तों की गर्माहट। 2. विजुअलाइज, कल्पना करो। आंखें बंद करके वो जिंदगी देखो जो तुम जीना चाहते हो। उसे महसूस करो जैसे वो अभी हो रही हो। 3. कलेक्ट, संग्रह करो। मैगजीन, फोटो, शब्द, उद्धरण या अपने लिखे नोट्स जो तुम्हारे विजन से मेल खाते हों, उन्हें इकट्ठा करो। 4. क्रिएट, बनाओ। उन्हें एक बोर्ड या डिजिटल स्क्रीन पर सजाओ ताकि जब भी देखो वो तुम्हें प्रेरित करे और याद दिलाए कि मैं सही दिशा में हूं। 5. डॉट कनेक्ट, जुड़ो। हर दिन कुछ सेकंड इसे देखो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपने सपनों के लायक हूं। क्रिस्टिन का संदेश बेहद आत्मीय है। योर विजन बोर्ड इज नॉट अबाउट चेसिंग सक्सेस, इट्स अबाउट क्रिएटिंग पीस, जॉय एंड पर्पस इन योर ओन जोन। यानी ये बोर्ड सिर्फ उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उस जीवन के लिए है जहां तुम शांति, आत्मविश्वास और संतुलन के साथ जी सको। हम सबके पास सपने हैं, पर जिंदगी की भागदौड़ में वो धुंधले हो जाते हैं। क्रिस्टिन बटलर कहती है, अब वक्त है उन्हें फिर से देखने का। अपना कंफर्ट जोन विजन बोर्ड बनाओ, जहां हर तस्वीर तुम्हें याद दिलाए तुम सुरक्षित हो, सक्षम हो और तुम्हारे सपने पूरी तरह संभव है। क्योंकि जब तुम अपने विजन को रोज देखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देता है। विजन बोर्ड सिर्फ दीवार पर लगी तस्वीरें नहीं है, ये तुम्हारे दिल की दिशा, आत्मा की आवाज और जिंदगी का मानचित्र है। और जब तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हारे सपनों से जुड़ जाता है, तब जीवन सिर्फ चलता नहीं, खिलता है। अध्याय 14, आपके शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ योर वर्ड्स। इस अध्याय में क्रिस्टिन बटलर हमें याद दिलाती है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ऊर्जा होते हैं। हम जो बोलते हैं वो सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि हमारे मन, भावनाओं और वास्तविकता को भी आकार देते हैं। वो कहती है, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। यानी तुम जैसे शब्द बोलते हो वैसी ही तुम्हारी दुनिया बनती है। क्रिस्टिन बताती है कि हमारे शब्द 2 दिशाओं में काम करते हैं। अंदर की ओर इनर टॉक, जो बातें हम खुद से करते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं या मैं असफल हूं, वही हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को तय करती है। अगर हम खुद से नकारात्मक भाषा बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। बाहर की ओर आउटर टॉक, जो शब्द हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे रिश्तों, माहौल और ऊर्जा पर असर डालते हैं। जब हम दयालु और सकारात्मक बोलते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी ठीक कर रहे होते हैं। क्रिस्टिन इस अध्याय में कुछ अद्भुत वर्ड पावर प्रैक्टिसेस बताती है। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। हर बार बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या ये शब्द प्यार से भरे हैं या डर से? 2. अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन। हर दिन कुछ शक्तिशाली वाक्य दोहराओ, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी जिंदगी को सुंदर बना रहा हूं। 3. ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज, कृतज्ञता के शब्द। मुझे करना है को मुझे मौका मिला है में बदल दो, जैसे मुझे काम करना है, मुझे आज कुछ अच्छा करने का अवसर मिला है। क्रिस्टिन कहती है, When you change your words, you change your vibration। यानी जब तुम अपनी भाषा बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, सोच और आकर्षण शक्ति भी बदल जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां प्यार, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बहती है। कभी गौर किया है
तुम्हारे बोले हुए शब्द तुम्हारी जिंदगी को दिशा देते हैं। क्रिस्टिन बटलर कहती है, हर नहीं कर सकता तुम्हें पीछे खींचता है, और हर हाँ मैं कर सकता हूं तुम्हें आगे बढ़ाता है। शब्दों की शक्ति को हल्के में मत लो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी सोच बनते हैं, और तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत। शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को ऐसे शब्दों से सजाओ जो प्यार, उम्मीद और आत्मविश्वास से भरे हों। क्योंकि जब तुम बोलते हो मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, हां तुम कर सकते हो। हर चीज अपने सही समय पर घटेगी। बस तुम्हें चलते रहना है, भरोसे के साथ, सहजता के साथ। जिंदगी में रुकावटें नहीं, लहरें होती है जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है। क्रिस्टिन बटलर कहती है, जब तुम बदलाव से डरना छोड़ देते हो, तो तुम्हारा हर कदम, हर कोशिश तुम्हें नई दिशा देती है। छोटे कदम उठाओ, निरंतर रहो, और जीवन की लय के साथ बहना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति मोमेंटम से प्यार करना सीख लेता है, वो कभी रुकता नहीं, बस खिलता जाता है। अध्याय 21, पावर स्टांस से इनर बैलेंस बनाओ। क्रिएट इनर बैलेंस विद अ पावर स्टांस। इस अध्याय में क्रिस्टिन बटलर हमें एक बेहद व्यावहारिक और शक्तिशाली बात सिखाती है। जब तुम्हारा शरीर स्थिर और आत्मविश्वासी मुद्रा स्टांस में होता है, तब तुम्हारा मन भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। यानी शारीरिक मुद्रा, बॉडी पॉस्चर सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का सीधा प्रतिबिंब है। एक, शरीर और मन का गहरा संबंध। क्रिस्टिन कहती है कि हमारा शरीर और मन कभी अलग नहीं चलते। अगर तुम्हारा शरीर झुका हुआ है, तो तुम्हारे विचार भी कमजोर और नकारात्मक हो जाते हैं। पर जब तुम सीने को सीधा, कंधों को मजबूत और नजर को स्थिर रखते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी मैं सक्षम हूं का संकेत भेजता है। योर बॉडी लैंग्वेज टेल्स योर माइंड हाउ टू फील। यानी जिस तरह तुम खड़े होते हो, वैसी ही तुम्हारी सोच बनती है। 2, पावर स्टांस क्या है? क्रिस्टिन पावर स्टांस को परिभाषित करती है, एक ऐसी मुद्रा जिसमें तुम खुद को ग्राउंडेड, सेंटर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। इसका मतलब, अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर टिकाओ, सीना सीधा रखो, सिर ऊंचा और नजर स्थिर रखो, गहरी सांस लो। इस मुद्रा में कुछ सेकंड खड़े रहना ही तुम्हारी एनर्जी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को बदल देता है। वो कहती है, स्टैंड लाइक यू ऑलरेडी आर हु यू वांट टू बी। 3, इनर बैलेंस यानी ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। क्रिस्टिन बताती है कि इनर बैलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कभी परेशान या डरे नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि तूफान के बीच भी तुम अपनी जड़ों से जुड़े रहो। बैलेंस इज नॉट स्टिलनेस, इट्स स्टेबिलिटी इन मोशन। यानी परिस्थितियां बदलती रहें, पर तुम्हारा केंद्र, सेंटर स्थिर रहे। पावर स्टांस यही सिखाती है, कैसे हर स्थिति में आत्मविश्वास के साथ टिके रहना है। 4, एनर्जी शिफ्ट प्रैक्टिस, क्रिस्टिन की टेक्निक। क्रिस्टिन इस अध्याय में एक आसान प्रैक्टिस बताती है। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने कंधों को पीछे करो, सीना सीधा रखो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं संतुलित हूं। 2 मिनट तक इसी मुद्रा में रहो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कितनी शांति और शक्ति है। When your body stands strong, your mind follows. 5, पावर स्टांस सिर्फ मुद्रा नहीं, एक मानसिक स्थिति है। क्रिस्टिन कहती है, पावर स्टांस सिर्फ शरीर का एंगल नहीं, बल्कि एक अनाउंसमेंट योरसेल्फ है कि तुम अब डर में नहीं, बल्कि विश्वास में जी रहे हो। जब तुम इस संतुलन को अपनाते हो, तो तुम्हारे निर्णय साफ, भावनाएं स्थिर और ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। जिंदगी की हर चुनौती से पहले एक बार रुककर अपने शरीर को सीधा करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। क्रिस्टिन बटलर कहती है, तुम्हारा शरीर तुम्हारी कहानी बताता है। अगर तुम आत्मविश्वास से खड़े हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। पावर स्टांस सिर्फ एक मुद्रा नहीं, यह तुम्हारे मन का पावर बटन है। इसे ऑन करो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अध्याय 22, ग्रोथ और फ्लो, जहां असली जादू होता है।
ग्रोथ एंड फ्लो वेयर दी मैजिक हैपेंस। क्रिस्टिन बटलर इस आखिरी अध्याय में हमें एक अद्भुत संदेश देती है। जब तुम विकास, ग्रोथ और प्रवाह, फ्लो के साथ तालमेल बिठा लेते हो, तभी जिंदगी में असली जादू शुरू होता है। ये अध्याय पूरी किताब का सार है। कैसे आराम, कंफर्ट, संतुलन, बैलेंस और निरंतर बढ़ोतरी, ग्रोथ, एक साथ मिलकर जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। एक, ग्रोथ यानी बदलने की हिम्मत। क्रिस्टिन बताती है कि ग्रोथ का मतलब है हर अनुभव से सीखना और खुद का बेहतर रूप बनना। वो कहती है, ग्रोथ इजंट अबाउट बिकमिंग समवन न्यू, इट्स अबाउट रिमेंबरिंग हु यू ट्रूली आर। यानी हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर छिपे असली रूप को पहचानने की जरूरत है। ग्रोथ कोई मंजिल नहीं, ये एक जीवंत प्रक्रिया है जो हमें हर दिन थोड़ा और जागरूक बनाती है। 2, फ्लो, जीवन की प्राकृतिक लय। फ्लो का अर्थ है हर काम में डूब जाना बिना तनाव या डर के। जब हम अपने काम, सोच और भावनाओं में एक लय बना लेते हैं, तो ऊर्जा खुद बहने लगती है। When you flow, life flows with you। क्रिस्टिन बताती है कि फ्लो में रहना यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद होना, ना अतीत का बोझ, ना भविष्य की चिंता। 3, ग्रोथ और फ्लो का मिलन, जादू का पल। जब तुम विकास के लिए खुले रहते हो और जीवन के प्रवाह में सहज रहते हो, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां जादू होता है। तुम सही अवसरों को आकर्षित करते हो, सही लोगों से जुड़ते हो और अपने सपनों की दिशा में बिना डर के बढ़ते हो। मैजिक हैपेंस व्हेन ग्रोथ मीट्स फ्लो, यानी जब तुम भीतर से बढ़ रहे हो और बाहर से सहज हो, तो जीवन खुद तुम्हारा साथी बन जाता है। 4, फियर वर्सेस फ्लो। क्रिस्टिन कहती है कि डर और फ्लो एक साथ नहीं रह सकते। डर हमें रोकता है, जबकि फ्लो हमें बहने देता है। अगर तुम हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हो, तो तुम फ्लो को तोड़ देते हो। लेकिन जब तुम भरोसे से जीते हो, तो फ्लो खुद तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड लेट लाइफ शो यू हाउ पावरफुल यू आर। 5, जादू का असली रहस्य, सरेंडर और ट्रस्ट। क्रिस्टिन इस अध्याय को एक सुंदर संदेश से समाप्त करती है। द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स दोज हु ट्रस्ट इट्स टाइमिंग। यानी जब तुम जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हो, तो हर कठिनाई एक सीख बन जाती है, हर मोड़ एक मौका बन जाता है। वो कहती है, ग्रोथ और फ्लो कोई दो चीजें नहीं, बल्कि जीवन का संतुलित नृत्य है, जहां कदम तुम उठाते हो और दिशा जीवन तय करता है। जिंदगी तब जादुई लगती है जब तुम उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीख लेते हो। क्रिस्टिन बटलर कहती है, ग्रोथ तब होती है जब तुम खुद को बदलने देते हो, और फ्लो तब आता है जब तुम खुद को बहने देते हो। दोनों मिल जाए तो जीवन में हर चीज खूबसूरत बन जाती है। हर पल में रहो, हर अनुभव को अपनाओ, क्योंकि यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। दोस्तों, द कंफर्ट जोन हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हर बार खुद को तोड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद को समझना और संवारना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम अपने अंदर शांति महसूस करना सीख जाते हैं, तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हम मजबूत, शांत और आत्मविश्वासी बने रहते हैं। तो याद रखो, कंफर्ट जोन से भागो मत, बल्कि उसे ऐसा बनाओ जहां तुम बढ़ो, खिलो और खुद के सबसे सच्चे रूप में जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि आप अगली किताब की सीख सबसे पहले सुन सको। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर इसे जरूर पढ़ो, क्योंकि याद रखो, आराम कमजोरी नहीं है, आराम वो ताकत है जो तुम्हें उड़ना सिखाती है।